हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूनिट 1 असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। एंड आज हमारा है यूनिट 1 जिसका नाम है, यूनिट 1 का क्या नाम है, ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो ये आपका यूनिट का नाम है और आज हम करने वाले हैं ए पार्ट। ए पार्ट क्या है आपका, बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे हम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो स्टार्ट करते हैं, इजी टॉपिक्स हैं ये सारे, आपके फटाफट से हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही मेरी आपकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा रही हूँ, बट जो मेरे सामने रिसोर्सेज ओपन है उनमें से आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ, या मेरे दिमाग में जो ऑन द स्पॉट एग्जांपल्स आते हैं ना, वो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जामिनेशन में और आपको टॉपिक समझने में और हेल्प हो सकती है, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं मैम ये टॉपिक कवर नहीं हुआ। इट इज़ बिकॉज आपने वो वीडियो का पार्ट स्किप कर दिया। टॉपिक कवर है शायद, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक नहीं भी कवर होता, तो वो मुझे पता चल जाता है, मैं कमेंट में पिन भी कर देती हूँ वो चीज़ फिर लिख के। बट अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर दिया और फिर आप कमेंट कर रहे दैट मैम ये कवर नहीं हुआ, तो दैट हर्ट्स, बिकॉज वो उससे पता चल जाता है कि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आई होप। एंड देन अदर इंस्ट्रक्शन है, आपको पता ही है कि चैनल अगर आप आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है, देन यू हैव टू सब्सक्राइब, राइट। सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। और आप ये देखते हुए भी सब्सक्राइब कर चुके हैं, आई होप, और मैं जानती हूँ कि आपने किया होगा। फिर वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें अच्छे एंड शेयर भी करें। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो वो भी मुझे बताया करें। आपके दिल में जो भी ओपिनियन आता है, अच्छा बुरा, मुझे बताएं, मुझे पता तो चले ये व्हाट यू थिंक, है ना, तो उससे हेल्प होता है। एंड डू लेट मी नो कि मैं क्या पोल सेशन शुरू करूं, बिकॉज मेरे चैनल पे जो पोस्ट का सेक्शन है ना, वीडियोस तो आप देख लेते हैं, लेकिन पोस्ट सेक्शन में भी आप जाके कंटिन्यू करें देखना, बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसे चीज़ें वहाँ पे भी अपलोड करूँगी जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो सकती हैं। शायद मैं MCQ टाइप पोल डाल लूँ कोई, है ना, तो आप आंसर करके अपनी कहते हैं ना कि Q&A सेशन हम कर सकते हैं पोस्ट सेक्शन में, राइट। तो आप वो भी देखा करें, चैनल सेक्शन ओपन करके आपको पोस्ट सेक्शन दिखेगा, वो आप खोल के पार्टिसिपेट करें उसमें, एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेफिनेशन है पहले तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की AFL, इसकी डेफिनेशन है ब्लैक एंड विलियम की ये डेफिनेशन है 1998 की, ठीक है। वो कहते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, एक ऐसी असेसमेंट होती है फॉर विच द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इट्स डिजाइन एंड प्रैक्टिस इज टू सर्व द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग पीपल्स लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक ही मतलब होता है कि आप बच्चे की लर्निंग को प्रमोट करें, ये ब्लैक एंड विलियम का मानना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी इम्प्रूव करें, किसको, लर्निंग को इम्प्रूव करें। अब जैसे कि हम बच्चों को एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ कि बच्चों को हम हिंट्स देते हैं, कभी कभी फीडबैक देते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करें, तो ये ब्लैक एंड विलियम का कहना है। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL वैसे तो आपको पता ही होगा कि बीएड में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो आपको पहले पूरी चीज़ लिखनी होगी, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट ऐसे ही लिखा पड़ा है। तो आप वैसे बीएड में शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड, सिंबल्स आर नॉट एज मच अलाउड। एंड लिखना है तो एंड पूरा ही लिखना है, वो सिंबॉलिक एंड नहीं लिखना है जो मैं आपको थंबनेल में लिख के देती हूँ। ऐसा नहीं है जस्ट फॉर द कि वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं कभी कभी सिंबल या शॉर्ट फॉर्म टाइटल में यूज़ करती हूँ, बट आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म एंड टाइटल नहीं यूज़ करने, बीएड में इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। मार्क्स भी कट सकते हैं इसके आपके, ठीक है। डेफिनेशन EARL 2003 में अर्ल ने डेफिनेशन दी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेफर्स टू स्ट्रैटेजीज डिजाइंड टू कंफर्म व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड कैन डू। मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि ये पता करना कि बच्चे को कितना आता है, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट वेदर दे हैव अचीव द करिकुलम आउटकम्स, ये पता करना क्या उन्होंने एक्चुअली में करिकुलम आउटकम अचीव करा है या नहीं करा है, ठीक है। तो ये तो हमारा लर्निंग आउटकम चैनल के साथ रिलेट हो गया एकदम, राइट, हो गया, राइट। तो जैसे समेटिव असेसमेंट जो होती है,
समेटिव असेसमेंट आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो यही पता करने के लिए होते हैं कि आपको कितना आता है, राइट। फॉर एग्जांपल फाइनल एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम, जो आपके साइकिल टेस्ट होते हैं, ये सारे जितने भी आपके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, ऑरल टेस्ट भी जो होते हैं, वाइवा वगैरह, ये पता करने के लिए होते हैं कि आपको कितना आ गया। तो दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जो दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। कभी कभी ना डिफरेंस आ भी जाता है। जस्ट अ सेकेंड। डिफरेंस दो चीज़ों के बीच में आ सकता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर एंड ऑफ कहते हैं ना कि मैथ्स के भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऑफ, ऑन, ठीक है, ऑफ, फॉर। तो बिल्कुल वैसे ही आपकी लैंग्वेजेस में भी ये चीज़ें बड़ी मैटर कर जाती, कहाँ पे ऑफ है कहाँ पे फॉर है, उसका मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा। तो मीनिंग देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ये होता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये चल रहा है प्रोसेस जो बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट करता है और उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, ये प्रोसेस नहीं है, ये आपकी फाइनल जजमेंट है कि आपको कितना आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं होता है, राइट। पर्पस क्या होता है, ताकि बच्चे को फीडबैक दे। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम बच्चे को फीडबैक देते हैं ताकि वो अच्छे से बेटर परफॉर्म करे नेक्स्ट टाइम। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हमारा पर्पस ये होता है कि बच्चे को सर्टिफाई कर देना या उसका रिपोर्ट कर देना कि उसको कितना आता है, मतलब उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड एक बड़ी बन जाता है कि उसको कितना आता है। दैट इज द फाइनल जजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। टाइमिंग इसकी असेसमेंट फॉर लर्निंग की होती है कि वो ड्यूरिंग द प्रोसेस चलती रहती है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती है। ये होती है आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस, ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती है, ये जब बच्चा लर्न कर चुका होता है तब उसकी होती है, ठीक है। अब नेचर क्या होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग की, फॉर्मेटिव होती है, इसकी सबमेटिव होती है। फॉर्मेटिव मतलब जो चल रही है, सबमेटिव मतलब जो लर्निंग होने के बाद होती है। फोकस क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, टू हेल्प स्टूडेंट एंड टीचर्स आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। सिर्फ बच्चों की हेल्प नहीं होती, इससे टीचर्स की भी हेल्प होती है। अब इससे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप थी वहाँ पे जब एक उनका ना अपना एक था ICSE बोर्ड, जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप लगी थी, तो ICSE बोर्ड था। तो वहाँ पे जब फाइनल पेपर होते थे ना, मैं स्कूल का नेम नहीं बताऊंगी जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो जब बच्चों के पेपर होते थे ना, उस टाइम के बाद उनका क्या होता था, एरर एनालिसिस उनका एक प्रोसेस होता था। वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये मैंने अपने टाइम में स्कूल में भी नहीं देखी, ना हमारे टाइम पे ऐसे होती थी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे से ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे बच्चों को उनको आंसर शीट दे देते हैं जब उनके फाइनल पेपर हो जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, चलो बोर्ड के पेपर तो आपको मिलते भी नहीं है फाइनल, ये मैं आपकी प्री बोर्ड की बात कर रही हूँ। जब अब बच्चों के एग्जाम होते हैं या जो भी उनके साइकिल टेस्ट वगैरह होते हैं, ये बच्चे को हम टेस्ट चेक करके देते हैं टीचर्स। मतलब मेरी तो ड्यूटी नहीं होती, जो टीचर्स थे जिनके साथ मैं एसोसिएटेड थी, तो वो टीचर्स ने अपनी क्लासेस में जैसे ही आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करी, उसके बाद आंसर शीट का क्या शुरू होता था, एरर एनालिसिस। बच्चे देखेंगे कि उनकी गलतियां कहाँ पे थी, कौन से पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उनके कम नंबर आए, MCQ में कम आए, लॉन्ग में कम आए, शॉर्ट आंसर में कम आए, ऑब्जेक्टिव में कम आए, किस में कम आए। तो वो बच्चे लिखते थे। क्यों कम आए वो लिखते थे, कितने नंबर आए एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, लिटरेचर में कितने आए, ग्रामर में कितने आए, ठीक है। तो ये लिखते थे बच्चे और फिर लिख के टीचर को सबमिट करते थे, ठीक है। फिर ये बच्चों को एक तो एनालिसिस हो गया, 2 पेपर बच्चे बनाते थे, एक पेपर बच्चे के पास रहेगा, एक पेपर टीचर के पास रहेगा। तो इससे बच्चे को भी पता चल गया उसकी क्या गलतियां थी, टीचर को भी पता चलेगा कि बच्चों की कहाँ गलतियां सबसे ज्यादा आ रही है। तो दोनों अपने अपने वे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही एक वे है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों की हेल्प होती है। यहाँ पे बच्चे को शो दैट स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड, इसमें बच्चे की कोई हेल्प नहीं कर सकते, बस उसे बताया जा सकता है कि उसने इतना अचीव करा है, ठीक है। यूज बाय मोस्टली टीचर्स एंड स्टूडेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं। टीचर, स्कूल एंड बोर्ड्स का ये इस्तेमाल होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सिर्फ टीचर, स्कूल एंड बोर्ड का यूजफुलनेस होता है इसमें। एग्जाम्पल टूल्स जिसमें हम देख सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में, क्विजेस हो सकते हैं, ऑरल क्वेश्चनिंग, पीयर फीडबैक, चेकलिस्ट वगैरह, ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग में फाइनल एग्जाम आते हैं आपके, टर्म एंड एग्जाम, साइकिल टेस्ट या जो भी आपके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं वो आ सकते हैं,
ठीक है, आपके जितने भी फाइनल पेपर होते हैं ना वो आते हैं इसमें। डिसीजन टेकन किसका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में? एडजस्टमेंट देखी जाती है, रेमेडियल सपोर्ट देखी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें पास फेल ग्रेड्स प्रमोशन देखी जाती है। फीडबैक टाइप क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, टू इम्प्रूव लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक और स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जजमेंटल, फोकस्ड ऑन ग्रेडिंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? टीचर गिव्स फीडबैक ड्यूरिंग अ राइटिंग असाइनमेंट। जैसे कि बच्चे ने कोई असाइनमेंट दी तो टीचर ने उसका असेसमेंट करके उसे बताया कि बच्चे दिस इज द थिंग्स दैट यू कैन इम्प्रूव, तो बच्चा अगली असेसमेंट में या अगली असाइनमेंट में वो इम्प्रूव करता है। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि टीचर सीधा मार्क्स देते हैं कि तुम्हारे बेटे इंग्लिश एग्जाम में इतने मार्क्स आए, मार्क्स पता चलते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, राइट। तो ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग में यही डिफरेंस होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? सबमेटिव। ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है बस। अब आपकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ये हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे और इसके बीच में डिफरेंस भी जानेंगे, बिकॉज इनके बीच में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। टेस्ट और एग्जामिनेशन में डिफरेंस देखेंगे, मेजरमेंट इवैल्यूएशन में भी हम मेजरमेंट इवैल्यूएशन और असेसमेंट में भी हम डिफरेंस देखेंगे, राइट। तो पहले टेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है ग्राउंडलर की 1985 की ये डेफिनेशन है, और इन्होंने बोला है कि टेस्ट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है ताकि हम ऑब्जर्व कर सके बिहेवियर को और डिस्क्राइब कर सके उसे, ठीक है, कि उसका बिहेवियर कैसा था, ठीक है, ताकि हम न्यूमेरिकल स्केल पे भी उसे रेट कर पाए, राइट। एड ऑफ अ न्यूमेरिकल स्केल और कैटेगरी सिस्टम। अब इसका मतलब ये होता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, एक टूल का यूज करते हैं। टेस्ट क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट एक टूल ही तो है आपका, जिसे हम यूज करते हैं ताकि ये हम देख पाए कि बच्चे की नॉलेज कितनी है। बिहेवियर में मतलब क्या क्या आता है? आपका असेसमेंट करा जाता है ना, आपकी किस चीज का असेसमेंट करा जाता है? आपकी नॉलेज का असेस करा जाता है, आपकी स्किल्स और आपकी परफॉर्मेंस को असेस करा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपके समेटिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो टेस्ट क्या होता है? आपका एक टूल या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम आपकी नॉलेज, स्किल और परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। ये एक डेफिनेशन। अब इवैल्यूएशन देख लेते हैं। एग्जामिनेशन। अच्छा, पहले हमने डेफिनेशन कर ली, अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ठीक है। अब आपने डेफिनेशन कर ली, अब हम टेस्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। हमने तो पता कर लिया कि टेस्ट क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को मेजर करती है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? ताकि हम ये जान पाएँ कि बच्चे को कितना कंटेंट आता है। स्पेसिफिक कंटेंट का टेस्ट होता है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कल तुम्हारा टेस्ट है, बताया ही नहीं आपने किस चीज़ का टेस्ट है, ऐसा तो नहीं होता। आप एक स्पेसिफिक कंटेंट बताते हैं। बच्चे यूनिट 1 का टेस्ट है, चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का ए पार्ट का टेस्ट है, यूनिट 1 का ए पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछूंगी, मतलब आप एक कंटेंट मैटर बताते हैं, उसमें से आप टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं टेस्ट के? जैसे मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो सकते हैं, MCQ, ऐसे ले सकते हो आप, प्रैक्टिकल स्किल्स का टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकल टेस्ट भी तो ले सकते हो, जरूरी थोड़ी है रिटन लेना है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? दिस इज अ टूल यूज्ड टू असेस एंड इवैल्यूएट द चाइल्ड्स नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन क्या है आपका? एग्जामिनेशन इज अ फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ टेस्ट। एग्जामिनेशन एक तरह का टेस्ट है, लेकिन वो ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अब टेस्ट अगर आप क्लास में ले रहे हो, वो एग्जामिनेशन थोड़ी है। एग्जामिनेशन तो एक फॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ना, जो सभी बच्चों के लिए कॉमन होगा। टेस्ट तो हर क्लास का डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन सबका सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर 9A और 9B क्लास है मेरे पास, तो 9A और 9B का टेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन 9A और 9B का एग्जामिनेशन सेम होगा, बिकॉज दैट इज मोर फॉर्मल, दैट इज मोर स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ टेस्ट। एग्जामिनेशन एक टाइप ऑफ टेस्ट है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। बाद में मैं आपको एक इलेबोरेटिव
टेबल में भी डिफरेंस समझाऊंगी। ठीक है, वीडियो अगर लंबी जाती है तो टेंशन नहीं लेनी, समझ के करनी है ये चीज़ें, बिकॉज दिस इज़ अ टेक्निकल टाइप ऑफ सब्जेक्ट और आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपका कोई नुकसान नहीं चाहती, तो मैं बड़ा डिटेल वे में और आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसे हम क्या लेते हैं, एग्जामिनेशन ज़्यादातर एंड ऑफ द कोर्स में होता है। आपका जैसे साल ख़त्म हो गया है आपका क्लास का, अब जैसे आपका बीएड का पेपर हो रहा है, ये क्या है, ये एग्जामिनेशन है। आपका एक सेमेस्टर खत्म हो गया ना, तभी तो आपका पेपर हो रहा है, मतलब एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द कोर्स या एंड ऑफ द टर्म, ये आपका एग्जामिनेशन होता है। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि हम बच्चे की क्यूमुलेटिव नॉलेज और उसकी अचीवमेंट को असेस कर पाएँ। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम आपने दिए होंगे। जब मैं 10th में थी तब तो 10th के बोर्ड के पेपर शुरू ही हुए थे, राइट। तो 10th के बोर्ड के पेपर में तो बड़ी टेंशन थी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक बारी 10th का बोर्ड होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज 12th में जाके ना बच्चे को एकदम जब प्रेशर हिट करता है ना, तब बड़ी बुरी हालत होती है। क्योंकि हम 10th में बोर्ड के पेपर दे के आए थे, तो 12th में इतनी टेंशन नहीं थी। ठीक है, भले ही 12th में ज़्यादा नंबर आ गए बोर्ड में, क्योंकि अच्छा कॉलेज भी लेना था, तो इसलिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन आप अपने बोर्ड के दिनों याद करो, वो एग्जामिनेशन था आपका। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम, जैसे अभी आप बीएड का पेपर दे रहे हो, तो ये एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये फॉर्मल होता है, लार्ज स्केल टेस्ट होता है। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अब एग्जामिनेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन की ये डेफिनेशन है कि एग्जामिनेशन इज अ फॉर्मल टेस्ट ऑफ अ पर्सन्स नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन अ सब्जेक्ट और स्किल, वही जो हमने करा। इसका मतलब यही होता है कि बच्चे की फॉर्मल और कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन ऑफ टेस्ट लेना एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, जैसे एनुअल बोर्ड एग्जाम आपके हो गए। फिर अब हम करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इबेल एंड फ्रिस्पी इन 1991 इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स। हम बच्चे को नंबर असाइन करते हैं टू इंडिविजुअल और देयर कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। हम रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चे को स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं, स्कोर देना, नंबर करना उनको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड रूल बने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को नंबर या उसको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि उसका क्या असेसमेंट है। ठीक है, क्या उसकी मेजरमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, इट डील्स विद असाइनिंग नंबर्स या स्कोर हम उसे प्रोवाइड करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि उसकी अचीवमेंट या उसकी एबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बच्चे को 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूँ ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट, इसका मतलब है कि उसका एक स्पेलिंग गलत था, बाकी सारे उसके सारे ठीक थे। ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट है। अब मेजरमेंट की फिर हम डिटेल वे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे को नंबर असाइन करना या स्कोर असाइन करना, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को हम बता सके कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, पर्पस वही क्वांटिफाई करना, लर्निंग को क्वांटिफाई मतलब उसकी नंबरिंग करना उसकी लर्निंग की। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे स्कोरिंग करना 8 आउट ऑफ 10 ऑन अ क्विज, गेटिंग 85% इन मैथमेटिक्स। तो इससे पता चल जाता है कि उसकी कितनी इंटेलिजेंस है या उसको कितना आता है। ठीक है, की आइडियाज में क्वांटिटेटिव मेजर्स का यूज होता है, फोकस ऑन नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको भूलना नहीं है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, फॉर इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड मेजरमेंट डाटा। अब इवैल्यूएशन असेसमेंट और मेजरमेंट डाटा के बेसिस पे होती है। ठीक है, इसका पर्पस होता है ताकि हम ऐसे डिसीजन ले जो हमारी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करे। ठीक है, टीचिंग लर्निंग की इम्प्रूवमेंट के लिए हो, जैसे कि बच्चा पास है या फेल है, प्रमोट हुआ है नहीं हुआ है, या करिकुलम इम्प्रूवमेंट के लिए हो। ठीक है, जैसे एक बच्चे के लिए डिसाइड करना कि वो रेडी है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, नहीं रेडी है, दैट इज इवैल्यूएशन पार्ट। ठीक है, जब टीचर्स मिलकर इवैल्यूएट करते हैं कि इस बच्चे को प्रमोट करना है कि नहीं करना, दैट इज इवैल्यूएशन। जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग मेथड। ठीक है, अब ये टीचर्स जज कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये टीचिंग मेथड अच्छा है या इसे रहने दें, ना यूज करें। की आइडिया इसमें क्या होगा, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। अब हमने जो करा था मेजरमेंट, उसमें क्वांटिटेटिव का यूज कर रहे थे, लेकिन इवैल्यूएशन में आपका क्वांटिटेटिव भी होगा प्लस क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इवैल्यूएशन में क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होगा, मेजरमेंट में आपका क्वांटिटेटिव होगा सिर्फ। ठीक है, अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का यूज है ताकि हम डाटा को इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स प्रोवाइड कर सके। अब इवैल्यूएशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है टाइलर
ठीक है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ये पता करना कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब एनसीईआरटी 2005 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये तो करनी है, एनसीईआरटी ने ये डेफिनेशन दी है। और इवैल्यूएशन का इन्होंने बताया कि इवैल्यूएशन रेफर्स टू मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू और वर्थ ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। वैल्यू और जजमेंट प्रोवाइड करना, जजमेंट मेक करना, ताकि बच्चे की हम वैल्यू और वर्थ डिसाइड कर सके उसकी परफॉर्मेंस की बेस्ड ऑन डाटा, जो हमने डाटा इकट्ठा करा है थ्रू वेरियस टेक्निक्स। डाटा किसी भी वैसे टेक्निक से यूज हो सकता है, इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मेथड, केस स्टडी, कुछ भी टेक्निक आपकी यूज हो सकती है फॉर द डाटा गैदरिंग, ठीक है। टेस्ट हो सकते हैं वेरियस। इसका मतलब तो जैसे हम एग्जांपल ले ले, आपको मीनिंग तो समझ में आएगा। एग्जांपल ये होता है कि जैसे डिक्लेयरिंग अ स्टूडेंट पास और फेल, रिकमेंडिंग रेमेडियल टीचिंग, ये आपकी इवैल्यूएशन के पार्ट है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन टेबल इसका देख लेते हैं। मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है। अब मेजरमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। असाइनिंग नंबर्स टू परफॉर्मेंस, मेजरमेंट का मतलब होता है असाइनिंग नंबर्स। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजिंग द वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस, और असेसमेंट का मतलब होता है कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग लर्निंग एविडेंस, कलेक्ट करना, ठीक है। नेचर होती है इसकी क्वांटिटेटिव, इसकी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव, बोथ इंक्लूड होती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होती है असेसमेंट। पर्पस क्या होता है, ताकि ये पता करे कि उसको कितना आता है बच्चे को, और इवैल्यूएशन में हम ये पता करते हैं कि हाउ मच उसे कितना आता है, और उसकी कितना उसकी जो नॉलेज है जो उसे आती है वो कितनी वैल्यूएबल है, ये पता करना। और असेसमेंट का मतलब ये होता है कि टू इम्प्रूव एंड सर्टिफाई दी लर्निंग। एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि अगर किसी बच्चे के 20 में से 15 नंबर आए, ठीक है, इवैल्यूएशन में हम बच्चे को क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब असेसमेंट में हम क्या करते हैं, टेस्ट का यूज करते हैं, प्रोजेक्ट यूज करते हैं, क्लास एक्टिविटी का यूज करते हैं टू गिव फीडबैक। क्वेश्चन एट आंसर्स, ठीक है, हाउ मच, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे कि उसने कितने आंसर करे हैं। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि उसने कितने अच्छे से आंसर करे हैं आंसर, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर कितने अच्छे से करे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कितने आंसर करे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कितने अच्छे से आंसर गिवन करे हैं, ठीक है। लेकिन असेसमेंट में क्या देखा जाता है, व्हाट डज द स्टूडेंट नो एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, उसे क्या आता है और क्या उसे इम्प्रूव करना है, ये असेसमेंट में हम देखते हैं। टूल्स क्या यूज होते हैं, टेस्ट और स्कोर का हम मेजरमेंट में यूज करते हैं। इवैल्यूएशन में हम टेस्ट, स्कोर और इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं। असेसमेंट में हम ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, क्विजेस एटसेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम कर लेते हैं एग्जामिनेशन और टेस्ट में। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट में आपको जूम कर देती हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन की डेफिनेशन ये है कि ये फॉर्मल होता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ नॉलेज होता है, हमें पता है ये फॉर्मल होता है। लेकिन टेस्ट क्या होता है, जनरल असेसमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ नॉलेज तो होता है लेकिन इतना फॉर्मल नहीं होता है जितना एग्जाम होता है। स्कोप क्या होता है, ये यूजुअली ब्रॉडर और मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये ज्यादा वाइडर स्कोप होता है, वाइडर लेवल पे ये कंडक्ट करा जाता है। लेकिन टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट होता है। एग्जामिनेशन जो होता है उसका टाइम जो होता है वो 3 आवर्स के करीब होता है, राइट, वो बड़ा होता है टाइम, उसका टाइम लिमिट बड़ा होता है, वो क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, क्वेश्चनेयर बड़ा होता है। एक्चुअली जो क्वेश्चन आपके गिवन होते हैं उसमें कितने सारे देखो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं, फोकस होते हैं, और नैरो इन स्कोप होता है, इसका ब्रॉडर स्कोप होता है। फॉर्मेलिटी क्या होती है, एग्जाम मोर फॉर्मल होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये दे कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। टेस्ट फॉर्मल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होती है, 1 to 3 आवर्स होती है, लेकिन ये कुछ मिनट्स या 1 घंटे का ही मेनली होता है टेस्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, जैसे कि ये कभी कभार ही लिए जाते हैं, जैसे कि आपके एंड ऑफ द टर्म में ही लिए जाते हैं। एग्जाम आपके बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, लेकिन टेस्ट हम फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं, जैसे हर वीक टेस्ट ले लिया, एवरी वेडनेसडे एक टेस्ट ले लिया, एवरी 2 days बाद एक टेस्ट ले लिया, ठीक है, एवरी ऑल्टरनेटिव डे टेस्ट ले लिया, वो टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वीकली या चैप्टर वाइज टेस्ट ले लिया। पर्पस क्या होता है एग्जामिनेशन का, ताकि हम बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को जान पाएं। लेकिन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम एक बच्चे की एक पर्टिकुलर टॉपिक की हम नॉलेज को देख पाएं कि उसको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सर्टिफिकेशन एग्जाम हो गया, ये एग्जामिनेशन में आ जाएगा। और क्विज, यूनिट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये आपके किस में आ जाएंगे, टेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रेस लेवल क्या होता है एग्जामिनेशन में, स्ट्रेस लेवल ग्रेटर होता है लेकिन इसमें कम होता है, टेस्ट में कम होता है, एग्जामिनेशन में स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी टॉपिक था,
थोड़ी लेंदी हो गई है वीडियो बिकॉज इसमें कंपैरिजन भी हमें देखना था, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स थे जो मुझे आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में समझानी थी, एंड आई होप मैंने जस्टिस करी है आपको समझाने में। बट वही बात है कि जो मैं करवा रही हूँ इट इज मेनली कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। मुझे वीडियो का लेंथ कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा गला दुखने लग जाएगा एक टाइम बाद, है ना। तो मतलब इतना बोलना पड़ता है, इतना रिसर्च करना पड़ता है एक एक चीज़ के बारे में, तभी मैं जाके आपको समझा पाती हूँ। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, सब्सक्राइब करना है। आई नो यू विल टच सब्सक्राइब एंड मैं आपको देख रही हूँ, डू इट नाउ। पहले सब्सक्राइब करना है आपको, फिर बात करेंगे। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 and 5। सब्सक्राइब हैज बीन डन। बेल आइकन को क्लिक करा या नहीं करा, बेल आइकन को भी क्लिक करो। चलो लाइक कर दो साथ में वीडियो को, ठीक है। अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना है सो दैट आई कैन नो कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं मेरी। एंड मतलब एक कमेंट मुझे आया एक बच्चे का, एंड शी वॉज टेलिंग मी दैट शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, एंड बहुत मुझे वो मेरे मैं आपको बता भी नहीं सकती, आई वॉज स्पीचलेस एट दैट टाइम कि मेरी वीडियोस आपको इस हद तक हेल्प कर रही हैं कि यू आर गोइंग थ्रू आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी आप मेरी वीडियोस के थ्रू आप पढ़ पा रहे हैं ना, आप एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। तो इट रियली मोटिवेट्स मी एंड इंस्पायर्स मी टू मेक वीडियोस। मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट दैट कमेंट लिटरली फोर्स्ड मी समथिंग इनसाइड मी कि मैं वीडियोस को कंटिन्यू करूं, बिकॉज बिकॉज इतनी ज़्यादा वीडियोस एकदम मैंने बनाई ना, तो मैं खुद बना बना के थक चुकी थी और मुझे चाहिए थी ब्रेक थोड़ी देर के लिए। अभी कोई बात नहीं, आपका लास्ट ही पेपर है तो इसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी बीच में। एंड आई जस्ट वांट टू कन्वे मैसेज कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप जल्दी से ठीक हो जाए एंड मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। डोंट लूज होप, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड आई नो बहुत सारी दिक्कतें आती है ज़िंदगी में, एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एवरीथिंग, ठीक है ना। यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। You should never give up, and you are so strong, really. Learning outcomes, blessings, and whole community is with you. And अगर आपको कोई भी difficulty आए, किसी को भी, even any of the viewers face any difficulty in studying, do let me know. We can start something really different for each one of you. And अगर आपको CTET, PSTET की भी वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो, वी विल कंटिन्यू विद दैट एज वेल। अभी मैंने शुरू नहीं करा है, बट येस मेरा CTET क्वालिफाइड है, आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। एंड डू लेट मी नो, जस्ट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड वी विल बी डूइंग ग्रेट थिंग्स अहेड। थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। दिस इज योर लास्ट एग्जाम, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, लास्ट एग्जाम ही तो है, और फिर आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी एंड वी विल बी टुगेदर अगेन, बिकॉज लेसन प्लान्स तो मैं ही आपको देने वाली हूँ, राइट। लेसन प्लान्स मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास तो मेरे वाले पड़े हैं, तो आई कैन गाइड विद दैट। सो स्टे ब्लेस्ड एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे ट्यून्ड, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।